दोस्तों, हम आ चुके हैं पार्ट 4 में। और आज अपन पढ़ेंगे लोन की ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं। उससे पहले मैं अपना एक लोगो ले लेता हूँ। वहाँ पे यहाँ पे इंसर्ट कर ही देता हूँ। मैं अपना लोगो है बिगोई ग्रुप। और आज अपन पढ़ेंगे लोन के अंदर भी पढ़ेंगे पीएमटी फॉर्मूला और आईपीएमटी फॉर्मूला, पीपीएमटी फॉर्मूला, पीवी फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूले से आप किसी की भी ये लोन ईएमआई काटो, किसी भी लोन ईएमआई हो, आप कहीं नहीं अटकोगे लोन ईएमआई के निकालने में। और आपको बेसिक से एडवांस तक का आपको लोन ईएमआई बताऊंगा। और आप ही के सामने में जैसे जैसे बनाता जाता हूँ वैसे वैसे आप भी बनाते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए दोस्तों। और इसके नोट्स है जो मैं आपको लास्ट के अंदर लिखवा दूंगा नोट्स। और कुछ एक शॉर्टकट कीज होगी इसमें, वो भी मैं आपको शॉर्टकट कीज बता दूंगा और लिखवा दूंगा। आप भी नोट कीजिए, कॉपी ले लीजिए। अगर लैपटॉप आपके पास या पीसी आपके पास है तो आप उसमें प्रैक्टिस करते जाइए साथ साथ। और कहीं भी दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज करिए और बैक कीजिए, देखिए आराम से। और मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे अपना लोन होता है, रेट होती है और ईयर होता है, पर मंथ रेट होती है। और फिर बाद में अपन टोटल ईएमआई निकालते हैं और लास्ट में ईएमआई कितना की बनी वो निकालते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा खिसका लो। हाँ जी, ऑटोमेटिक एडजस्ट ऑटो फिट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया गया है। पहले ही बता दिया था मैंने, जो पार्ट 1 था उसी के अंदर बताया कि ऑटो फिट वर्कशीट कैसे होती है। आप वहाँ से आप देख सकते हो ऑटो फिट वर्कशीट कैसे होती है। ज़रूर देखिएगा। जैसे मान लो कि लोन अपन ने 5 लाख रुपए का लिया, रेट अपनी 15% हुई, 15% मान लो। और ईयर मान लो कि अपन ने 5 साल के लिए लिया, 5 साल के लिए। और पर मंथ रेट देखो, एक महीने की, अगर एक ईयर की रेट अपनी 15% है तो एक महीने की रेट उसमें 12 का भाग दे देंगे, तो इक्वल लगाइए। और रेट अपनी 15% क्लिक कीजिए, भाग का चिन्ह लगा दिए और 12 से भाग कर दीजिए और आपकी ये रेट आ गई पर मंथ रेट। तो एक महीने की रेट आ गई आपकी 0.0125। फिर नेक्स्ट टोटल ईएमआई आ जाए। एक साल में अपन 12 किस्तें चुकाएंगे, मतलब 12 प्रीमियम चुकाएंगे। तो 5 साल के अंदर 5 से गुना कर देंगे तो 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा तो इसको भी निकाल दीजिए, इक्वल लगाइए। ईयर अपनी 5 ईयर है, गुणा का सिंबल लगाइए और 5 से गुणा कर दीजिए। 5 12 से गुणा कर दीजिए आप, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से गुणा कर दीजिएगा। देखो 60 आ गई। 12 12 को 5 से गुणा करोगे तो 60 आएगा। तो अपन ने ये निकाली, देखो फॉर्मूला है। और लास्ट में मैं सारे फॉर्मूले आपको नोट डाउन करवा दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आप तो बस आराम से देखिए और प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ में, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। प्रैक्टिस कीजिए। और ईएमआई अपन कैसे निकालते हैं, तो इक्वल लगाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था सबसे पहले अपन पीएमटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। पीएमटी पीएमटी तो पीएमटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। पीएमटी पहले पर मंथ रेट को लेना है, कॉमा लगा देना है। फिर बाद में टोटल ईएमआई को लेना है, कॉमा लगा देना है। फिर माइनस करना है और लोन अमाउंट कितना है वो ले लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है। तो ये अपना ईएमआई आ गई। अब देखो ये डॉलर में आ रही है पर अपन को रुपीज़ में चाहिए। तो आप यहाँ पे ऊपर आइए, ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा करेंसी। ये देखो करेंसी, इस वाले पे क्लिक कर देना है, या नंबर आपको जनरल में क्लिक कर देना, जनरल में। तो करेंसी तो था ही ना वो, जनरल में। और इसकी शॉर्टकट कीज भी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 करोगे ना तो भी ये नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे मान लो कि वापस मेरे को डॉलर में लेके जाना है तो आप यहाँ पे डॉलर पे क्लिक कर दीजिए, या शॉर्टकट की लिखिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, तो ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं शॉर्टकट की लास्ट में लिखवा दूंगा, डोंट वरी। देखो पॉइंट के बाद में इसके पास ज़्यादा नंबरिंग है, पॉइंट के बाद में इसके पास ज़्यादा नंबर है। तो इन नंबर को अपन थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट। 2 तक रहने तो 2 तक चल जाएगा अपना, नहीं तो वो भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ गाइज, आपको पीएमटी का फॉर्मूला समझ में आया? समझ में आया तो लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो पूरा कैलकुलेशन, 60 के 60 महीने की ईएमआई और उसमें ब्याज कितना लगा और लोन कितना हुआ, ये लास्ट में और कितना चुकाना पड़ेगा मेरे को, प्रिंसिपल कितना जमा करवा दिया मैंने, सारी डिटेल्स देखेंगे गाइस अपन। 60 महीने की एक साथ निकालेंगे। तो पहले मंथ लेते हैं।
बिगनिंग अमाउंट लेते हैं, ईएमआई लेते हैं, इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, और अब एंडिंग अमाउंट। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, मैंने बताया था एडजस्ट आप कर लेना, चलो फिर भी बता देता हूँ मैं एडजस्ट। जैसे मेरा ये सीट है, सीट में मैं जैसे ही राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद में व्यू कोड है, व्यू कोड के अंदर आपको मिलेगा जनरल, जनरल को कन्वर्ट करना है वर्क सीट पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, और इसको यहाँ से क्लोज कर देना। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसका ऑटो फिट का पार्ट 1 में, तो ये ऑटो फिट हो जाएगा, देखो ऑटोमेटिक फिट हो गया। देखो मंथ मेरे को कहाँ तक लेने हैं, 60 तक, तो 1 लिखा। एक तो तरीका आप इसको ड्रैग करके लिख दो, 1 और 2 लिखो, और इसको ऐसे सेलेक्ट करो, और ऐसे सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर देना। बट आपको एक और एडवांस तरीका बताता हूँ। जैसे आपने 1 लिखा, 1 पे क्लिक कीजिएगा, वापस आप होम में आइएगा, होम में आपको मिलेगा ये सीरीज का ऑप्शन, फिल वाले में मिलेगा आपको सीरीज, सीरीज पे आ जाइएगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कॉलम, कॉलम लेना है 1 से लेके 60 तक लेना है, तो 60 कर दीजिएगा आप, 60, और एंटर हिट कर दीजिएगा। देखो पूरी 60 तक अपने ये आ चुका है, देखो 60 तक पूरा आ चुका है, 60 तक। चलो नेक्स्ट गाइज, बिगनिंग अमाउंट। बिगनिंग अमाउंट होता है अपना इक्वल लगा के आप, लोन अमाउंट ही अपना बिगनिंग अमाउंट होना, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में ही अपन लोन ले रहे हैं 5 लाख का, तो 5 लाख की बिगनिंग अमाउंट होगा ना। एंटर कर दीजिएगा, और ईएमआई पूछ रहा है, ईएमआई, ईएमआई अपनी निकाली हुई है, ये देखो अपनी ईएमआई निकाली हुई है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये लो ईएमआई, एंटर। देखो इंटरेस्ट ब्याज कैसे निकलता है इसमें, तो इक्वल कीजिए, बिगनिंग अमाउंट लीजिए और गुणा कीजिए, और पर मंथ रेट से। बिगनिंग अमाउंट को पर मंथ रेट से अगर अपन गुणा कर देंगे तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट के अंदर अपन को पर मंथ रेट है ना, जो पर मंथ रेट को अपन को लॉक करना है। पर मंथ रेट अपनी B6 है, देखो बी तो कॉलम पे है और 6 रो में है, तो B6 है, बी और 6 के बीच में क्लिक कीजिएगा, इसको लॉक कर दीजिएगा। लॉक करने के लिए आपको F4 कीबोर्ड से आपको F4 की प्रेस करनी है, तो मैं F4 की प्रेस कर देता हूँ, तो दोनों तरफ इसके डॉलर आ गया। डॉलर आने का मतलब है कि ये लॉक हो गया, और एंटर हिट कर दीजिएगा। जो 6,250 रुपये इसके ब्याज के आ गए, और अपन देखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कितना चुका है आपने, 11,894 रुपये नहीं चुका है उसको, आपने रियल में कितनी राशि चुकाई, मान लो 6,250 तो आपका ब्याज है। अब चुकाया कितना, वो चुकाया किस में से कम होगा, ईएमआई में से कम होगा आपका। तो इक्वल कीजिए, ईएमआई एरिया अपनी माइनस कीजिए, ब्याज ये चुकाया अपन ने। बट प्रिंसिपल में ध्यान रखना आपको, इसमें ईएमआई को लो करना है। किसको लो करना है, ईएमआई को लो करना है। तो C11 क्या है, C11 क्या है, अपनी ईएमआई है। C और 11 के बीच में क्लिक कर दिया, और कीबोर्ड से F4 क्लिक कीजिए आप, तो डॉलर का सिंबल आ जाएगा, तो ये लॉक हो जाएगा, एंटर कर दीजिए। ध्यान रखना है, इंटरेस्ट के अंदर तो आपको पर मंथ को लॉक करना है, प्रिंसिपल के अंदर आपको ईएमआई को लॉक करना है। अब देखो 5,644 रुपये अपन ने वास्तविक रूप से चुकाए हैं, अपन ने 11,894 रुपये नहीं चुकाए, अपन ने मूल राशि का 5,644 रुपये चुकाए हैं अपन ने, और ये 6,250 रुपये तो ब्याज था 5 लाख का। और अब अपन ने 5,644 रुपये चुका दिए, तो पैसे कितने बचे, और इक्वल बिगनिंग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये अपना चार चार 4,94,355 अपन ने बच गए। अब अपन को चुकाना कितना है, 4,94,355 और चुकाना है, इसका भी ब्याज लगेगा अभी, तो ऐसे थोड़ी ना यही चुका दोगे आप। तो इक्वल, अब देखो पहले बिगनिंग अमाउंट क्या था अपना, लोन अमाउंट, अब बिगनिंग अमाउंट है अपना एंडिंग अमाउंट, तो एंडिंग अमाउंट में आप क्लिक कर दीजिएगा और एंटर कर लो, ये बिगनिंग अमाउंट आ गया। नेक्स्ट, ईएमआई अपनी निकाली हुई है, क्योंकि ईएमआई तो हमेशा बराबर ही तो चुकाना पड़ेगा, ईएमआई में थोड़ी ना कम बत्ती होगा। ईएमआई तो पहला महीने जो 10,000 की ईएमआई जाती है जैसे अपनी, तो 10,000 दूसरे महीने में 10,000 आएगी, तीसरे चौथे पांचवें लास्ट तक अपने 10,000 जाती रहेगी। इसके अंदर जा रही है अपनी 11,894, तो पहले महीने भी 11,894 जाएगी, दूसरे महीने भी 11,894 जाएगी, तीसरे चौथे पांचवें इस लास्ट तक ये सेम टू सेम ईएमआई रहेगी अपनी।
ईएमआई में नो चेंज। अपनी ईएमआई अब अपन को यहाँ से ईएमआई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास ही इतनी दूर से क्यों जाएंगे, यहीं से लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। सेम टू सेम ईएमआई आ गई। पहले वाली प्रोसेस ही आप इंटरेस्ट निकालिएगा। तो बिगनिंग अमाउंट गुणा गुणा पर मंथ रेट, ये रही अपनी, क्लिक कर दो। और इसमें पर मंथ रेट को क्या करना है, लॉक करना है F4 से, एंटर। देखो पॉइंट के बाद में बहुत ज़्यादा संख्या आ गई, तो इसको संख्या को कम कर देते हैं अपन। होम में जाएंगे, होम में यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो संख्या पॉइंट के बाद में कम हो जाएगी। नेक्स्ट पे आओ। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे अपन, तो ईएमआई अपनी माइनस ब्याज अपना, और इसके अंदर ईएमआई को लॉक करना है अपने को। प्रिंसिपल में ईएमआई को लॉक करना है, कीबोर्ड से F4 प्रेस कीजिए और लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अपने चुका दिए कितने बराबर, बिगनिंग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पाँच पहले कितने चुकाए थे, 5,644, क्योंकि ब्याज ज़्यादा लग रहा था, अब ब्याज कम ही लगेगा। पहले 5 लाख भी ब्याज लग रहा था, अब 4,94,000 भी ब्याज लग रहा है अपना, तो कम ही है, ब्याज तो कम ही आएगा, पर प्रिंसिपल बढ़ जाएगा ही अपना, क्योंकि पैसे तो ज़्यादा ही जाएंगे ना। ईएमआई थोड़े ना कम हो रही है अपनी, ईएमआई सेम टू सेम है, तो एक तो ज़्यादा होगा, प्रिंसिपल ज़्यादा होता जाएगा, ब्याज कम होता जाएगा। और एंटर कर दो यहाँ पे। अब अपना कितना बच गया, 4,88,000 रुपये और चुकाने अपन को। अब आप क्या सोच रहे हो कि 60 की 60 ईएमआई से निकालूंगा, नहीं, 60 की 60 ईएमआई से नहीं निकालूंगा मैं। बस ये इतना अपने को दो ही करना है, फिर दूसरे वाले को आपको सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, या पकड़ के ड्रैग कर लेना, तो डबल क्लिक ही कर दो, इतना लफड़ा क्यों। अगर आपका यहाँ पे जीरो आ जाता है तो आपकी ईएमआई निकाली हुई सही है, अगर यहाँ पे जीरो नहीं आता है तो आप दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। इसी दो लाइन में एक दिक्कत होगी आपको, इसी दो लाइन में, तो आपको आराम से करना है ये दोनों लाइन। अगर जीरो नहीं आता है तो इन्हीं दो लाइनों को आप आराम से दोबारा से करो। तो ये अपना ईएमआई कैलकुलेशन हो गया। बट अपने अभी तक और फॉर्मूले बच गए अपने। पीपीएमटी फार्मूला क्या है, आईपीएमटी फार्मूला क्या है, पीवी फार्मूला क्या है। अब मान लो कि कोई आपके पास, आप काम कर रहे हो लोन में, फाइनेंस में काम कर रहे हो, तो आपके पास कोई आ गया कि यार मेरा तो 20वें महीने का ब्याज क्या है, 20वें महीने का ब्याज क्या है, या 20वें महीने का प्रिंसिपल क्या है, वो आप क्यों बता, वो आप कैसे बताओगे। तो आप ऐसे बनाओगे कि हमेशा हमेशा प्रत्येक के लिए ऐसे नहीं बनाना आपको, प्रत्येक के लिए आपको ऐसा नहीं बनाना है। मान लो कि दिन में 50 कस्टमर आए तो 50 बार आप बनाने लग गए तो बॉस आपको निकाल देगा वहां से, कि फास्ट चाहिए उसको, तो फास्ट चाहिए उसको, स्मार्ट आदमी चाहिए यहाँ पे, ये हार्ड वर्किंग वाले नहीं चाहिए। तो आप इसको बिना इतना बनाए हुए, बिना इतना लफड़ा किए हुए है, आप कैसे बनाओगे। तो सर पहले ही बता देते ये काम तो नहीं, आपको सीखना पूरा है, सीखना पूरा है आपको। आराम से सीखिएगा, पूरा सिखाऊंगा एंडिंग तक, एडवांस एक्सेल पूरा टोटल सिखाऊंगा मैं, टोटल। तो आप देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं IPMT का फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो इक्वल लगाएंगे IPMT, देखो फॉर्मूला आ गया, IPMT ब्रैकेट स्टार्ट। पहले अपन लेंगे वही चीज़ है अपना, पर मंथ रेट लेंगे और कॉमा करेंगे। फिर देखो, अब यहाँ पे अपन लेंगे कौन से महीने का, कौन से महीने का निकालना है वो लेंगे। जैसे मान लो कि 5वें महीने का अपन को ब्याज चाहिए, 5 लगा दिया। 6वें का चाहिए, 20वें का चाहिए, 21वें का चाहिए, 22वें का चाहिए, कितना भी चाहिए यहाँ पे आप मंथ नंबर लिख देना, कॉमा लगा देना। और फिर टोटल ईएमआई कितनी है अपनी, 60, कॉमा लगा दो, माइनस लगा दो, फिर अपना लोन अमाउंट ये है अपना, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपको बताता हूँ, ये डॉलर में है, डॉलर है तो यहाँ पे आप जनरल कर दीजिए यहाँ को। चलो, 5,962 रुपये आपका ब्याज है, कौन से महीने का, 5वां महीने का, 5वां महीने का आपका ब्याज है। और यहाँ पे आप देखो 5वें महीने का आपका ब्याज ये रहा, 5,962, एकदम बढ़िया, आ गया आंसर, ऐसे है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट आओ। पीपीएमटी का मतलब क्या होता है, आईपीएमटी का मतलब होता है ब्याज निकालना। जब आपको प्रिंसिपल पूछा जाए तो आप पीपीएमटी का फॉर्मूला लगाओगे, तो इक्वल पीपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, वही चीज़ है, पर मंथ रेट लेंगे, कॉमा लगाएंगे, कौन से महीने का निकाल, अब मान लो कि 20वें महीने का या 30वें महीने का मेरे को क्या करना है, प्रिंसिपल देखना है कि कितना जाएगा, या कितना चुकाया, कितना चुकाएगा। तो 30वें महीने का मेरे को प्रिंसिपल देखना है, मूलधन देखना है मेरे को, तो कॉमा लगा दिया,
फिर बाद में अपना टोटल ईएमआई है, कॉमा लगा दो, माइनस लगा दो, और अपना लोन अमाउंट है, और ब्रैकेट कर दो क्लोज, एंटर कर दो। 8,093 रुपये। इसको भी होम में जाओ और यहाँ पे जनरल फॉर्मेट, जनरल, देखो दोनों के अंदर पॉइंट्स के बाद में ज़्यादा तो पॉइंट यहाँ से कम कर सकते हो आप, ये लो ऊपर वाले में भी कम कर दो, इस वाले में भी होम में जाओ और यहाँ से इसको भी कम कर दो, ये लो 2 तक ही रखो। तो अब देखो ये अपन ने कौन से महीने का निकाला था, 30वें महीने का। 30वें महीने का प्रिंसिपल देखो आप, 30वें महीने में आओ, ये रहा 30वां महीना, ये रहा प्रिंसिपल कितना है, 8,093 रुपये। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना आया, 8,093 रुपये। बोलो गाइज, आ गया समझ में? समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सर इस चीज़ को इम्प्रूव करो और ये टॉपिक का वीडियो डालो, तो मैं ज़रूर इस टॉपिक का वीडियो डालूंगा आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पीवी। पीवी मतलब प्रजेंट वैल्यू। प्रजेंट वैल्यू 5 लाख का लोन लिया था, 20 साल से आपने लोन ले रखा है, तो आप तो भूल गए कितने का लोन लिया था। 20 साल में किसको याद रहता है कि कितने रुपए का लोन लिया था। तो ऐसे ऐसे वो फाइनेंस वालों को सबको याद रहता है कितने का लोन लिया था, वो सब बता देंगे, जिसे अपन भी बताएंगे आज। तो इक्वल पीवी कीजिए, पीवी, ये देखो इक्वल पीवी ब्रैकेट स्टार्ट, और अपन को लेनी है वही चीज़, पर मंथ रेट लेनी है, कॉमा लगा देना है, फिर टोटल ईएमआई। अब इसमें मंथ नहीं लेना आपको, मंथ नहीं लेना आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो मंथ तो लेना ही नहीं है। तो पहले लिया अपन ने पर मंथ रेट, फिर बाद में कॉमा, फिर बाद में टोटल ईएमआई, कॉमा, और माइनस। माइनस अब क्या लूँ, लोन अमाउंट लूँ क्या? नहीं, लोन अमाउंट तो मेरे को देखना है, तो फिर क्या लूँ? फिर मैं लूँगा ईएमआई, क्योंकि ईएमआई मेरे पास, ईएमआई तो चुका रहा हूँ मैं, और मैं प्रेजेंट वैल्यू जो लोन था कितने का लिया था वो भूल गया मैं। तो ईएमआई चुका रहे हो तो ईएमआई को ले लो, और ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो। बोलो गाइस, आया कि नहीं आया? 5 लाख रुपए डॉलर में आ गया, तो इसको करेंसी में कर दो, जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Shift+1, कंट्रोल+Shift+1। अभी जितना भी मैंने करवाया है वो आपको मैं नोट्स लिखवा देता हूँ, और आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसमें आप कलर भी दे सकते हो, कलर भरने का बहुत ज़्यादा शौक है मेरे को। प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों आप, जो मैं आपको अब नोट्स लिखवा देता हूँ। वाइट बोर्ड लेता हूँ मैं, आप भी सर्च कर लेना वाइट बोर्ड, तो वाइट बोर्ड निकल जाएगा। विंडो प्रेस कीजिएगा और वाइट बोर्ड सर्च कीजिएगा, कंप्यूटर या लैपटॉप कहीं पे भी, ये वाइट बोर्ड आ गया। और यहाँ पे आप ये टेक्स्ट ले सकते हो, जब मैं टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ नोट्स लिखने का, इसको बड़ा कर देता हूँ, आप लिखते जाइए आप कॉपी में। पहले तो पीएमटी का फॉर्मूला, पहले तो वो लिख लो, पर मंथ रेट कैसे निकालेंगे, इक्वल रेट भाग 12। फिर नेक्स्ट हुआ अपना, इसको पे हो गया पर मंथ। फिर नेक्स्ट हुआ अपना टोटल ईएमआई कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इक्वल ईयर को गुणा कर देंगे 12 से, तो टोटल ईएमआई आ जाएगी। नेक्स्ट अपन निकालेंगे ईएमआई, ईएमआई निकलेगी अपनी इक्वल पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, और पर मंथ, पर मंथ रेट, पर मंथ रेट, कॉमा टोटल ईएमआई, कॉमा माइनस लोन अमाउंट अपना कितने का था वो हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देना। तो आपका ईएमआई का हो गया। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है आईपीएमटी, या आईपीएमटी वाले लास्ट में लिखेंगे, पहले अपन लिख देते हैं जो लंबे वाला कैलकुलेशन था ना, इसमें इंटरेस्ट ब्याज कैसे निकलेगा। ब्याज के लिए लगाएंगे इक्वल बिगनिंग अमाउंट, बिगनिंग अमाउंट गुणा पर मंथ रेट। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ तो ठीक रहेगा ये अब ठीक है। बिगनिंग अमाउंट गुणा पर मंथ रेट, और इसके अंदर लॉक द पर मंथ रेट,
पर मंथ रेट को लॉक करना है, इसमें ध्यान रखना दोस्तों, भूल मत जाना, लॉक नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा, आपको लॉक करना है। और फिर आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के लिए बराबर EMI माइनस इंटरेस्ट। अब इसके अंदर आपको लॉक करना है, लॉक द EMI को लॉक करना है। और फिर बाद में रह गया अपना एंडिंग अमाउंट। एंडिंग अमाउंट आपको करना है बिगनिंग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, PRINCIPL प्रिंसिपल। ये तो आपका टोटल EMI वाला है, वो क्या कैलकुलेशन का। अब 3 फॉर्मूले अपने और बच गए, IPMT के, PPMT के और PV के, वो भी बता देता हूँ। IPMT का मतलब होता है इंटरेस्ट, INTREST इंटरेस्ट। फिर आप क्या होगा, इक्वल लगाओगे, IPMT लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, पहले लिखोगे आप पर मंथ रेट, कॉमा, फिर मंथ नंबर लिख दोगे, फिर कॉमा लगा देना, फिर टोटल EMI लिख देना, टोटल EMI कितनी है, फिर कॉमा लगाना, माइनस लगाना, फिर बाद में लोन अमाउंट लिख देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना। आपको लिखने में दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है कि बड़ा फॉर्मूला हो ना, वहाँ पे अप्लाई करोगे ना एकदम छोटा सा फॉर्मूला, एकदम इजी सा फॉर्मूला। फिर बाद में PPMT का मतलब होता है प्रिंसिपल निकाल रहे हैं हम, प्रिंसिपल निकाल रहे हैं तो इक्वल PPMT, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले लगाएंगे पर मंथ रेट सेम टू सेम है, कॉमा मंथ नंबर, कॉमा टोटल EMI, कॉमा माइनस लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट आपका बच गया PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, बराबर लगाओगे, PV का फॉर्मूला लगाओगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, आपको वही दोनों चीज़ें लिखनी है, पर मंथ रेट, अब की बार मंथ नहीं लिखना आपको, पर मंथ रेट और टोटल EMI, कॉमा माइनस EMI लिखनी है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये दोस्तों आपका ये नोट्स है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में छाप लेना, तो छाप लोगे तो आपके पास रहेगा, और ऐसे ही देख के आप देख लिए चलो आ गया, हो गया काम, वो हो गया, वो तब तक ही होगा जब तक आप देखते रहोगे। फिर वहाँ कॉपी में आपके पास रहेगा तो ज़िंदगी भर आपके पास रहेगा, दिमाग में भी रहेगा, कॉपी में लिखने का मतलब है आपके पास दिमाग में भी रहेगा। तो आप ज़रूर लिखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से नोट्सों की। हाँ, शॉर्टकट की बताने वाला था मैं आपको। जनरल फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट की लिखो आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, जनरल फॉर्मेट। आपको जनरल या नंबर फॉर्मेट एक ही बात है, और आपको करेंसी फॉर्मेट चाहिए। करेंसी फॉर्मेट के लिए लिखो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का सिंबल, ये आपका करेंसी फॉर्मेट है। और भी शॉर्टकट की आती जाएगी, मैं आपको लिखवाता जाऊंगा दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको पूरा एडवांस एक्सेल सिखाऊंगा, पूरा टोटल एडवांस से भी एडवांस चीज़ें बताऊंगा। अभी तो खेल अपना स्टार्ट हुआ दोस्तों, ये तो ट्रेलर है, और अभी लास्ट तक जाएंगे तो आप खुद ब खुद फील करोगे वास्तव में बढ़िया सीखा है मैंने। तो बेसिक एकदम आराम से करेंगे इससे अंदर। तो आप ये शॉर्टकट की लिख लीजिए। मैं अगेन मेरे टॉपिक पे आता हूँ। तो ये था अपना, और आप लिख लेना, ये फॉर्मूला से पहले आप EMI का फॉर्मूला था ये, और ये पर मंथ का फॉर्मूला है इसे, और नेक्स्ट ये अपना टोटल EMI का फॉर्मूला आ गया। और बिगनिंग अमाउंट तो अपना 5 लाख लिया ही था, वो का वही है। EMI अपन ने यहाँ से लिए, इंटरेस्ट अपन ने बिगनिंग अमाउंट गुणा पर मंथ रेट लिया लिखा, और पर मंथ रेट को लॉक किया। प्रिंसिपल अपन ने EMI माइनस इंटरेस्ट किया है तो EMI को इसमें लॉक किया है,
और एंडिंग अमाउंट अपना है बिगिनिंग अमाउंट में से अपन ने प्रिंसिपल निकाल दिया, तो ये एंडिंग अमाउंट। और इसमें IPMT इंटरेस्ट निकालने वाला, तो अपन ने पर मंथ रेट लिया है, कॉमा लिया है, फिर 1 मंथ लिया है, फिर कॉमा लिया है, फिर टोटल EMI लिया है, फिर माइनस लगा के लोन अमाउंट लिया है, तो अपना इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ से अपन PPMT से प्रिंसिपल निकालेंगे, तो वही चीज़ लिया, PPMT का फॉर्मूला लगाया, पर मंथ रेट लिया है, कॉमा लगाया है, फिर मंथ नंबर लिया है, कौन से मंथ का निकालना है, और B7 अपना टोटल EMI है, फिर कॉमा और माइनस लगा के अपन ने लोन अमाउंट लिया है। फिर प्रेजेंट वैल्यू लोन कितने का लिया था वो चेक करना है, तो PV का मैंने फॉर्मूला लगाया है, और B6 मैंने लिया है टोटल, ये पर मंथ रेट लिया है, कॉमा लगाया, फिर टोटल EMI लिया है, फिर कॉमा लगाया, माइनस लगाया, फिर B8 अपन ने EMI ली है, फिर एंटर रेट कर दिया है। ये सारे फॉर्मूला आप गाइज प्रैक्टिस कीजिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और मैं टेली के भी वीडियोस लाता रहूँगा। कल भी मैंने एक वीडियो लाया था टेली का, जिसमें प्राइस लेवल बताया था, और भी मैं आपको बताऊँगा टेली में। टेली का भी स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये जो बेसिक अपना जो MS वर्ड है उसकी भी टैब वाइज लाऊंगा। MS वर्ड का तो एक एक टैब एक एक वीडियो में कंप्लीट करूँगा गाइज। चलो गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।